Bhanwari Devi case took place in 1992. This lady who was working against child marriage and she tried her level best to fight against it. And what did she get in return? In 1992, she was gang raped by the villagers in front of her husband. Eventually, Vishaka, a collective NGO, came to fight her case. This is one of the 10 judgments in India that have changed the shape of India apparently because that resulted sexual harassment law as the aftermath of Bhanwari Devi case. And almost 10 years ago, Nirbhaya happened. And a few months ago, Brazilian Spanish couple raped in Jharkhand. Now the doctor's case in Kolkata. From then till now, nothing has changed. Government can only say that oh, it's one of the cases and Nirbhaya, and these were the cases that got bit media attention. And what about so many cases that are not reported? If reported, then harassed by the police. Now in 2024, कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 ईयर्स रेसिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिला दिया है। 14 अगस्त की रात को थाउजेंड्स ऑफ वुमेन ने प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट ने छोटे बड़े सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिया और रीज़न सिर्फ एक टू डिमांड जस्टिस। लेकिन उसी रात 40 के करीब गुंडों ने प्रोटेस्टर्स पे आके पत्थर मारे, प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया और पुलिस पे भी स्टोन प्लेटिंग की। फाइनली पुलिस टीयर गैस की हेल्प से उनको भगाती है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि कौन थे वो लोग जो प्रोटेस्टर्स पे हमला किए थे, किस पार्टी से अफिलिएटेड थे, किसने भेजा था और क्यों भेजा था उन्हें। ये तो कोई नहीं जानता कि वो किस पार्टी से अफिलिएटेड थे। लेकिन इस पूरे पूरे कांड का पूरा पूरा ब्लेम वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर डाला गया है। इसी रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते जो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वाई वुमेन्स आर नॉट सेफ बेसिकली इन इंडिया। इसी आउटरीच के चलते बीच में एक और खबर आती है उत्तराखंड से कि रात के टाइम नर्स जो हॉस्पिटल से अपने घर लौट रही थी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड और उसकी बॉडी 9 दिन बाद उत्तर प्रदेश में मिलती है। और सबसे बड़े जो दुख की बात यह है कि ये जो आउटरीच है ना, 1 या 2 हफ्ते में ही एकदम से ख़त्म हो जाता है कि फिर इसके बाद बोलने वाला कोई रहता ही नहीं। लेकिन वुमेन्स के खिलाफ हो रहे इस वायलेंस के रूट कॉज को कोई एड्रेस नहीं करता। अगर हमें इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करना हो तो बेसिकली 3 कारण हैं जिसको हमें हमेशा डिटरमाइन करते रहना पड़ेगा और जिसकी बात हमेशा करते रहना पड़ेगा। सबसे पहले जो समाज का पैट्रियार्कल माइंडसेट है कि बेसिकली इंटरनेट पे जो चीप कंटेंट्स जो प्रोवाइड करते हैं जिसमें वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। इसी तरह बॉलीवुड मूवीज़ और अदर वेब सीरीज़ और जो जो भी मूवीज़ होती हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिफिकेशन का रीज़न होता है यही चीप कंटेंट्स देने के लिए। सेकंड पॉइंट है विक्टिम ब्लेमिंग कि समाज में रेप के लिए हमेशा जो है वुमेन्स को ही ब्लेम दिया जाता है और अजीबो गरीब बहाने दिए जाते हैं कि वो छोटे कपड़े पहनी थी, ऐसे थी, रात में गई थी, इससे मिल रही थी, उससे मिल रही थी। और ये सारी चीज़ें जो रेपिस्ट होते हैं ना उनको एक बहुत से जैसे होता नहीं कि इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि मेरी तो गलती ही नहीं थी, उसने ही ऐसी गलती की थी, इसी वजह से ऐसा हुआ। तीसरा और जब जो सबसे सीरियस फैक्टर है ना कि जो रेपिस्ट होते हैं उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना, इस पे तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा लेकिन गूगल पे इससे रिलेटेड सारे मैटर्स सब कुछ अवेलेबल है। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे होंगे ना तो ये पूरी स्टोरी कोलकाता डॉक्टर रेप केस मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अब ज़रूर से जाके पढ़िए, एक्सक्यूज़ नहीं। और स्टिल वी हैव टू चेंज, वी नीड टू चेंज, वी शैल, वी मस्ट चेंज आवर चीप माइंड सेट। थैंक यू।